आरिफ से बिछड़ सारस डिप्रेस हो गया, परेशान हो गया। आरिफ को नहीं भुला पा रहा सारस। कहानी एक पक्षी और उसके सबसे खास दोस्त की। एक सारस ने दुनिया के सामने पेश की दोस्ती की मिसाल। कानपुर चिड़ियाघर में छोड़ दिया खान पान, सिर्फ उदास बैठा है। 1 घंटे नहीं, आरिफ से जुदा होकर डिप्रेशन में सारस 40 घंटे तक रहा भूखा। घर में बैठ आरिफ का दिल टूटा। आपने फिल्मी कहानियों के बारे में तो बहुत सुना होगा। जय और वीरू की जोड़ी की हर कोई मिसाल देता है। आखिर उनकी दोस्ती ही जो बेहद खास थी। हर एक पल पर दोनों एक दूसरे का साथ देते, हर मुसीबत में साथ खड़े रहते, हर कठिन परिस्थिति का मिलकर सामना करते। लेकिन जो आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो कोई फिल्मी नहीं बल्कि रियल दुनिया की है। और ये कहानी जय वीरू से थोड़ा हटकर है, क्योंकि ये सारस और आरिफ की दोस्ती की कहानी है। दोस्ती में बड़ी ताकत होती है। एक अच्छा दोस्त अगर किसी को मिल जाए तो समझिए आप दुनिया को जीत सकते हैं। आरिफ और सारस ऐसे ही दोस्त हैं जो एक ऐसी परिस्थिति में दोस्त बने जो परिस्थिति सारस पर हावी हो रही थी। उस घड़ी में आरिफ ने इंसानियत दिखाई जिसका मुरीद सारस हो गया और आरिफ का हमेशा हमेशा के लिए दोस्त बन बैठा। सारस के जहन में अब है तो आरिफ, ये हम यूं ही नहीं कह रहे बल्कि ये दिख रहा है। सारस आरिफ से अपनी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसके हाव भाव, उसके चेहरे और वो जो अभी कर रहा है उसमें वो सब अब साफ दिखाई दे रहा है। कभी अमेठी के आरिफ और सारस की दोस्ती सोशल मीडिया पर छाई रहती थी, अब उनका बिछड़ना भी सुर्खियां बन गया। सारस को आरिफ से अलग कर कानपुर प्राणी उद्यान लाया गया। वो 15 दिन के लिए एक अलग जगह पर क्वारंटीन रहेगा। हालांकि अपने दोस्त आरिफ से बिछड़कर सारस बेहद उदास है। सारस ने खाना पीना तक छोड़ दिया। सारस और आरिफ की दोस्ती सोशल मीडिया पर छाई रही। आरिफ से दोस्ती की टूटने के बाद अब सारस का नया घर कानपुर प्राणी उद्यान है, जहां भी डॉक्टरों की देखरेख में उसको रखा गया। हालांकि अपने दोस्त से अलग होकर सारस बेहद दुखी है और इतने दिनों से खुले आसमान में रह रहे सारस को अब चिड़ियाघर के पिंजरे रास नहीं आ रहे हैं। फिलहाल सारस ने खाना तक छोड़ रखा है, जिस वजह से उसके स्वास्थ्य पर भी लगातार असर पड़ रहा है। अमेठी का चर्चित सारस और आरिफ की दोस्ती सोशल मीडिया पर छाई रहती थी, लेकिन अब अपने दोस्त से बिछड़ने के बाद सारस डिप्रेशन में है। हाल ही में कानपुर के चिड़ियाघर लाया गया, जहां उसने 40 घंटे तक नहीं खाया। हालांकि बाद में उसने उबले हुए आलू, मक्के और छोटी मछली खाई। सारस की निष्क्रियता और खाना न खाने की वजह से चिड़ियाघर के अधिकारी परेशान हैं। कानपुर चिड़ियाघर लाए जाने के बाद सारस को 2 किलो छोटी मछलियां खाने को दी गई थी, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया। उसे एक अलग बाड़े में रखा गया है। सारस 40 घंटे से न कुछ खा रहा है और न ही कोई एक्टिविटी उसमें दिखाई दी थी। वो केवल अपने पिंजरे के ही चारों तरफ घूमता रहा। सारस तनाव में है, उसे आरिफ से बिछड़ना रास नहीं आ रहा। कानपुर प्राणी उद्यान को उम्मीद है कि कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाए, इसलिए अब सारस की सेहत को देखते हुए उसके लिए एक नया डाइट चार्ट भी बनाया गया। इसके तहत उसे खाने में दाल, चावल और आलू दिया जाएगा। इसके साथ ही बर्ड फीड भी दिया जाएगा, जिसमें कई प्रकार की दालें शामिल होती हैं। इधर वन विभाग ने सारस के दोस्त आरिफ पर मामला दर्ज किया, जिसको लेकर आरिफ का भी दर्द लगातार देखने को मिल रहा है। आरिफ का कहना है कि वन विभाग से नोटिस आया है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सारस उसका दोस्त था, उसने उसका इलाज किया था। वो चाहते थे कि सारस चला जाए, लेकिन वो उसके साथ रहने लगा। उसे उसने पाला नहीं बल्कि वो स्वयं अपने मन से उसके पास रहता था। इसमें मेरी क्या गलती? ऐसे में सवाल है, क्या वन विभाग को दिखता नहीं है एक बेजुबान के दिल में आरिफ के लिए क्या है? वो कैसे उसे याद कर रहा है? ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं था आरिफ पर मामला दर्ज करने को भूल सारस की जिंदगी के लिए एक जिम्मेदारी दी जाती? प्राणी उद्यान के मुताबिक ढलने तक उसको संभालने की जिम्मेदारी दी जाती। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।